जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए मुझे ये मौका दिया। और मैं बहुत आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का और सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे अपने दिल से अपने गले लगाया। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज अंबाला आ रहे हैं, जिसका हम सब के अंदर भारी उत्साह है। और मैं देख रहा हूं कि आप सभी बहुत उत्साहित हैं और सभी जो है इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आज अंबाला की पावन धरती पर आने का मुझे मौका मिला। तो मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि बचपन से मेरे अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जब मैं 22 वर्ष का था तब मैंने, आप लोगों को कुछ को ध्यान होगा कि मैंने तिरंगे झंडे के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए, कि हम राष्ट्रीय ध्वज को हर रोज हम दर्शा सकें, उसके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जो कि 10 साल चली। और उसका नतीजा ये निकला कि आज सब भारतीय हम हर रोज अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को, अपने तिरंगे झंडे को हर दिन अपने घरों के ऊपर दर्शा सकते हैं। उससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। इस झंडे के लिए, तिरंगे झंडे के लिए, सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि झंडे के नीचे ना कोई राजा है, ना कोई रंग, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर। ये हमारे भारतीयों की दिल की धड़कन है और हमारे महान राष्ट्र की आत्मा है। साथियों, मैं बहुत आभारी हूं माननीय मोदी जी का कि आजादी के 75वें वर्ष में, यानी कि पिछले साल 2023 के अंदर उन्होंने एक अभियान चलाया, हर घर तिरंगा। और जो मेरा सपना था कि हर घर राष्ट्रीय ध्वज, हमारा सबसे पावन प्रतीक, दर्शाए, उन्होंने वो सपना जो है साकार किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे उसके अंदर चंद्रयान हो और ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हमने हासिल की है। हमारे देश की गरिमा विदेशों के अंदर भी बहुत बड़ी है, क्योंकि मुझे मौका मिलता है विदेश जाने का। जब मैं विदेशों में जाकर के और वहां के राष्ट्रपतियों से, वहां के प्रधानमंत्रियों से, मंत्रियों से मिलता हूं, तो मुझे अक्सर वो एक बात कहते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इज अ सुपरस्टार। और जब मैं सुनता हूं ये बातें, हमारी भी छाती जो है गर्व से चौड़ी हो जाती है। बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं सरकार ने, जैसे कि किसान सम्मान निधि, भावांतर योजना, जनधन योजना, आयुष्मान, चिरायु योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर नल योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से एक सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत सफल भी हो रहा है। इन्हीं सब प्रयासों के कारण हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर के आ सके हैं। इसमें हम यही कह सकते हैं, जहां मोदी है वहां सब कुछ मुमकिन है। साथियों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश, कहां तो जब हम बड़े बड़े देशों की बात करते थे तो 11वें नंबर पर आता था हमारी अर्थव्यवस्था, और आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वो दिन दूर नहीं, मैं समझता हूं कि अगले 3-4 वर्षों के अंदर ही हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, अमेरिका और चाइना के बाद। भाइयों बहनों,
गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र मेरी और मेरे पिताजी श्री ओपी जिंदल जी की कर्म भूमि है। कुरुक्षेत्र लोकसभा का एक एक परिवार हमारा है और हम उनके हैं। मैं बाबूजी के विचारों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर ऊपर चलकर कुरुक्षेत्र की सेवा का, कुरुक्षेत्र को अपनी सेवा का मैं केंद्र बनाना चाहता हूं, जिससे कि लाखों लोगों की सेवा कर जो माननीय मोदी जी का विकसित देश का जो सपना है, उस सपने को हम साकार कर सकें। हमारा सपना कुरुक्षेत्र को एक अग्रणी संसदीय क्षेत्र बनाना है। इसके लिए मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर एक अलग अपना संकल्प पत्र बनाया, जिसके अंदर उसमें मैंने कहा है कि हम 2 ऐसे कौशल विद्या केंद्र बनाएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर, एक कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर और एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर 10,000 युवा हर वर्ष प्रशिक्षण पा सकें और उसमें प्रशिक्षण पाकर वो अगर देश में कहीं काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, तो उनको वहां काम मिलेगा। अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो वो विदेश भी जा सकते हैं। साथ में हम उनको अंग्रेजी, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, जो भाषा वो सीखना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज, हम फॉरेन लैंग्वेज भी उनको सिखाएंगे। और इससे जो है मैं समझता हूं कि हमारे युवाओं को बहुत सशक्तिकरण होगा उनका। साथियों, पिछले 10 वर्षों से कुरुक्षेत्र में बहुत बदलाव आया है, बहुत विकास हुआ है, जिसका श्रेय मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को देता हूं। आप सब जानते हैं कि हरियाणा के अंदर बहुत विकास हुआ है पिछले 9.5 वर्षों के अंदर। बहुत से हाईवेज का जाल बिछा है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की मैं हमारे माननीय अनिल विज जी आए हैं, मैं उनका यहां पर स्वागत करता हूं। अगर कुरुक्षेत्र बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार जोर से जय श्री राम बोल करके हम अपने अनिल विज जी का हम स्वागत करें। जय श्री राम। तो साथियों, कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना हमारा सपना है। हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गीता की जन्मस्थली ज्योतिषर में अनुभव केंद्र शुरू कर कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में मील का एक पत्थर साबित किया है। पेहवा, लाडवा, थानेसर और कैथल के विकास के लिए 2000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से काम हो रहा है। हमें विश्वास है कि अयोध्या, काशी और मथुरा की ही तरह कुरुक्षेत्र भी देश का एक प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनेगा। भाइयों बहनों, आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो सरकार के प्रोत्साहन से अछूता है। हमें पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को अपने साथ लेकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। और यह दृष्टि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, सिर्फ माननीय मोदी जी के पास ही है। मैं आप सभी से और जो टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो हमारा संदेश पूरे हरियाणा में, पूरे देश में जाएगा, मैं उन सभी को मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि 25 मई को हमारे सामने एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और हमें एक नया इतिहास बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश बने, जिसके अंदर हर वर्ग, चाहे हमारा किसान भाई हो, हमारे SC/BC के भाई बहन हो, हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हम चाहते हैं कि हर वर्ग खुशहाल हो, संपन्न हो, और वो तभी संभव है जब हम माननीय मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं
कि मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर एक नए हरियाणा एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और आपकी सेवाओं के लिए, आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी भी हूं और आप सबको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप आएं और कुरुक्षेत्र में भी आप पधारें और आप पूरे परिवार के साथ कुरुक्षेत्र आएं और जो जो आपकी रिश्तेदारियां हैं पूरे हरियाणा में सभी जगह आप फोन करके बहुत सुचारू रूप से हम 25 मई का अपना चुनाव लड़ें, ताकि 10 की 10 सीटें जो है हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। माननीय मोदी जी को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हरियाणा के लोगों से मिले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।